आज बुध का दिन है और 10 जमादियुल अव्वल 1446 हिजरी और तारीख़ है आज 13 नवंबर 2024 ईस्वी, जबकि 30 कातिक का दिन चल रहा है और 2081 बकरमई का साल चल रहा है। और यह है इज़ाफ़ा न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी। अपने प्रोग्राम आज की बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का प्रोग्राम जो है वो क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत थे, लेकिन आज के कुछ मौज़ूआत ऐसे आ गए हैं जिन पे बाकी मौज़ूआत जो हैं वो मांद पड़ गए हैं। जिनमें सबसे बड़ा अहम जो मौज़ू है वो है कि इमरान खान बरी कर दिए गए और अदालत ने ये फ़ैसला सुना दिया। जो इमरान की बराइयत का फ़ैसला जो है सुनाया है वो अदालत ने सुना दिया है और ये फ़ैसला मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बराइयत की दरख्वास्त पर सुनाया। और फैसले में PTI के जो बानी हैं उनको असद कैसर और सैफुल्लाह नियाज़ी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज़ को भी बरी किया गया है। ये केस 20 अगस्त 2022 को अपारा थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें दफ़ात लगाई गई थी 144 की दफ़ा और 2 दीगर दफ़ात भी मौजूद हैं। अच्छा, इस मुकदमे में आज जो फैसला किया है वो फैसला करने वाले हैं मजिस्ट्रेट यासिर महमूद चौधरी। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान बरी और दीगर जो उनके साथ शख्सियात हैं जिनमें असद कैसर और सैफुल्लाह नियाज़ी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज़ को भी बरी कर दिया गया। अच्छा, ये खबर अभी अब गूंज रही थी कि इसी दौरान एक और ख़बर ने पूरे पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी। वो ख़बर क्या है? वो ख़बर है कि बानी PTI इमरान खान ने इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। और ये आज कॉल जो है वो इसकी जो डिटेल जो है वो बताई है उनकी बहन अलीमा खान ने पटियाला जेल के बाहर साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की फ़ाइनल तारीख़ बता दी है और अब इस्लामाबाद में 24 नवंबर को फ़ाइनल एहतजाजी सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इस ये ख़बर फैलते ही पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मच गई है और पूरे पाकिस्तान के हर जगह पे इस पे बहस और मुबासे का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी अपना जो इस गुफ्तगू है इसको भी अपना वायरल कर दिया गया है। और इस कॉल के बाद जो है पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम, पूरे जो सब की नज़रें हैं वो बानी PTI के चेहरे की सिमत लग गई हैं और लोग सोचने लगे हैं कि ये जो ऊँट है किस करवट बैठेगा और इसका अंजाम क्या होगा, इसका सिलसिला कैसा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने में आ रहा है कि PTI के जो कारकुनान हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है कि और वो बड़े खुश हैं कि ये उन्होंने फाइनल कार्रवाई का, फाइनल एहतजाज का हुक्म दिया है, क्योंकि इमरान खान की हर बात को वो आखिरी हुक्म समझते हैं। और कारकुनान बड़ी शिद्दत के साथ इस कॉल के मुंतज़िर थे और इस कॉल की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो एक सिलसिला था वो PTI के कारकुनों में एक हिजान की कैफियत थी और उस हिजान की कैफियत को संभालने के लिए एक पूरा सिलसिला चलाया जा रहा था। लेकिन आज फाइनल कॉल के बाद कारकुनों ने अपने अपने मुहाज़ों पर काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक और बात भी है इस दौरान कि अलीमा खान ने वो मौजूदा हाल वहाँ जो गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात जो हैं ये मार्शल लॉ हैं, ये एक सेमी मार्शल लॉ हैं, इसको मार्शल लॉ करार दिया है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि पहले भी मार्शल लॉ था लेकिन ये उससे भी ज़ालमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ये ज़ालमाना मार्शल लॉ है जो उस दौर में भी इतना ज़ालमाना नहीं था जब अयूब का दौर था, जब ज़िया का दौर था। तीसरे मार्शल लॉ जो था सेमी मार्शल लॉ था वो भी मुशर्रफ के दौर को भी उन्होंने कहा कि वो इससे कम दर्जे का मार्शल लॉ था। लेकिन
जो अब जो है ये उन्होंने सेमी मार्शल लॉ को कहा कि ये बहुत सख्त और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मार्शल लॉ है। इस पर उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की है। अच्छा, अब एक और बात है जो मेरे सामने है कि ये क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये फाइनल कॉल देनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि फाइनल कॉल नहीं देनी चाहिए थी। फाइनल कॉल का मतलब ये था कि मारो या मर जाओ, ये उनका मतलब, इस पे वो यकीन रखते थे कि इस और लेकिन बहुत सारे जो रहनुमा हैं, बहुत सारे कारकुनान हैं, वो इस कॉल के मुंतज़िर थे कि फाइनल कॉल दी जाए। अच्छा, और बेशतर रहनुमा वो जो दूसरे सोच के मालिक हैं और जो मुख्तलिफ असम्बली में एज MNAs बैठे हुए हैं या MPs बैठे हुए हैं या साहब इक़्तिदार का मतलब जो मौजूदा असम्बली है उसका हिस्सा हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये कॉल दी जाए। वो क्योंकि इसको ये समझते हैं कि अगर ये कॉल दी जाए तो इसको ना मानी PTI को फ़ायदा होगा और ना ही पार्टी को इसका फ़ायदा होगा, बल्कि पार्टी को नुकसान होने का अंदेशा है, ये उनका कहना था। लेकिन अब जबकि मानी PTI ने ऐलान कर दिया और बड़ा वाज़ेह तौर पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए 24 नवंबर को एहतजाज फाइनल कॉल दे दी है, तो अब मजबूरन चाहे वो जो भी हैं, जो कारकुनान हैं, जो MNAs हैं, MPs हैं, उनको इस एहतजाज का हिस्सा बनना पड़ेगा। इमरान खान ने पिछले दिनों ये बड़ा वाज़ेह कहा था कि जो MNAs, जो MPs, जो टिकट होल्डर हैं, वो अगर इस हिस्सा में इस एहतजाज में शामिल न हुए तो उन्हें पार्टी का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा और ना ही उन्हें कभी आइंदा टिकट मिल सकेगा। ये उन्होंने दो टोक लफ्ज़ अख्तियार किए थे पिछले दिनों अपने उन्होंने मौक़िफ़ में बड़ा वाज़ेह कहा था। अच्छा, कुछ जो लोग हैं अपना जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जो हार गए थे इलेक्शन या रूपोश हैं, तो उनका ये कहना था कि ये कॉल जो है वक्त की ज़रूरत है, मारो या मर जाओ वाली कॉल जो है वो एक ज़रूरत है और उस पर फाइनल फैसला होना चाहिए। अब उनकी सुनी गई है तो ये फाइनल कॉल आ चुकी है। अब देखते हैं कि क्या होता है और क्या हालात और वाक़यात रूनुमा होते हैं। मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, वतन की सलामती से बढ़ के ना कोई चीज़ है और ना कोई होनी चाहिए। हाँ, पाकिस्तान के किसी इमारत को इस एहतजाज में नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए और न किसी अदारे को नुकसान पहुँचना चाहिए, क्योंकि सारे पाकिस्तानी भाई हैं और हर एक जो एहतजाज करने वाला शख्स है उसको सोच समझ के कदम उठाना होगा, ताकि मुल्क की सलामती है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। और अब राना सनाउल्लाह जो अपना मुशीर हैं सियासी वज़ीर आज़म के, उनका कहना है कि वो इस सारे मसले में भरपूर तरीके से निपटेंगे और जो एहतजाज करेगा उसके साथ कानूनी हथकंडे, कानूनी तरीक़ाकार जो है वो अपनाएंगे और हम ऐसा एहतजाज नहीं होने देंगे जिससे इमलाक को नुकसान पहुँचे, जिससे कौम दो धड़ों में तकसीम हो या कौम पे गंदे असरात पड़ें या कौम में इंतशार पैदा हो। उन्होंने तो क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी को वो इंतशारी पार्टी कहते हैं और उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम किसी सूरत में ये ऐसा एहतजाज नहीं होने देंगे। अच्छा, अब समोग की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। समोग ने पूरे पाकिस्तान, पहले तो पंजाब के हिस्से पे पंजे गड़े हुए थे, लेकिन अब उसके जो पंजे हैं वो उसने पूरे पंजाब को नहीं सिर्फ ना जकड़ लिया है बल्कि दूसरे सूबों में भी समोग के असरात फैल चुके हैं और उस पर अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हो सका है और एक सिलसिला जो है अपना समोग का ये फैलता ही चला जा रहा है। पिंडी इस्लामाबाद में भी समोग के असरात बड़े वाज़ेह तौर पे देखे जा रहे हैं। कल परसों 2 दिन जो पहले गुजरे हैं वहाँ भी यही मसला था। अच्छा, पहले पंजाब हुकूमत ने 8 अजला को में तलबा के जो है स्कूलों को बंद किया था, लेकिन आज जो है पूरे पंजाब में बच्चों को छुट्टियां करा दी गई हैं और स्कूलों में जाने से रोक दिया गया है। बल्कि ये पंजाब हुकूमत का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं, ट्यूशन भी ऑनलाइन पढ़ाई जाए, ताकि क्योंकि इसके जो सबसे ज़्यादा असरात पड़ते हैं स्मोक के वो बच्चों के फेफड़ों पे पड़ते हैं और बच्चों के फेफड़े क्योंकि बड़े मासूम और नाजुक होते हैं तो उस हालात में बच्चों के लिए ज़्यादा ये नुकसानदेह है स्मोक। तो इसलिए इससे बचने का यही ज़रिया है कि इन्हें स्कूल जो हैं इनके बंद रखे जाएँ। अब 17 नवंबर तक स्कूल बंद रखे गए हैं और इसके बाद अगला फैसला जो होगा वो पंजाब हुकूमत करेगी कि किस तरीके से
आगे जो है सिलसिला चलाना है या छुट्टियां होंगी। लेकिन आज एक अच्छा हुआ जी कि अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, वो था कि आज सूरज कुछ ना कुछ इस्लामाबाद और पिंडी में दिखता हुआ नज़र आया। कुछ ना कुछ उसकी रोशनी जो है आवाम के चेहरों पर फैली, जिससे कुछ लोग मुतमईन हुए। हाँ, सुना है कि कुछ और अजला में भी आज सूरज ने अपनी आंखें खोल के दिखाई और ये सिलसिला अल्लाह करे ये स्मोक से हमें निजात मिले और स्मोक का सिलसिला बंद हो। अच्छा, एक और चीज़ है, एक बड़ी अहम खबर है जो मैं अपना शेयर करूँगा कि वो है एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर। उसमें जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं बड़े बड़े ख़तरनाक और बड़े अहम रिमार्क्स हैं, जिससे बड़ा वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम बनता है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियाँ या सियासी इक़्तिदार में जो आते हैं तो उन्हें अपने मफादात अजीज़ होते हैं और अपने मफादात के अलावा वो कुछ नहीं करते। तो उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने अरबों की करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए, होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं। 100 से ज़्यादा बड़े केस ख़त्म हुए, मुल्ज़मान बैरून मुल्क भी चले गए, बग़ैर दांतों वाला नैब भी एंजॉय करे। ये कहना है जस्टिस मोहसिन कियानी साहब का। और नैब इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख लिया करे, तहकीकात भी कर सकता है कि नहीं। इंक्वायरी के खिलाफ केस में रिमार्क्स, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और ये पूरी कौम को एक उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि असम्बली में हम जिन लोगों को वोट देकर भेजते हैं उन्हें अपने मफादात, अपने करप्शन, अपने वो केसेस बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं। वो अरबों रुपया खा के, अब अरबों रुपया हज़म करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और अपने लिए ऐसे ऐसे कवानीन बना जाते हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम को ना कोई फ़ायदा पहुँचता है और ना ही मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँचता है। सिर्फ अगर फ़ायदा पहुँचता है तो वो उन चंद ख़ानदानों को पहुँचता है जो इक़्तिदार के मज़े उड़ाते हैं, जो इक़्तिदार में अपना पूरा सिलसिला चलाते हैं, लेकिन मुल्क की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती चली जाती है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।